Hello students, this is our next chapter, chapter number 8, The Bell of Atri. Atri is the name of place. This is a town and Bell means you all know. So now we are going to read this chapter and understand that what is in this story, The Bell of Atri. Okay, so first of all, we will look at the inside of this chapter. देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. This story teaches us a moral that we should be kind to the animals. They feel like us. Many animals help us in different ways. So it is our prime duty to take care of them and provide them proper food and shelter even they become old and useless. Means we are going to learn about that in this chapter that we should be kind to the animals. This story teaches us the moral. This is the most important moral that we should be kind to the animals. अभी आप लोग देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो उनको फूड चाहिए होता है, उनको शेल्टर चाहिए होता है, लेकिन उसको देने के बजाय हम लोग उनको बीट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या फिर उनके साथ में बहुत ही गलत तरह का बिहेव करते हैं. सो दिस स्टोरी टीचर्स अस अ मोरल दैट वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स, कि हम लोगों को एनिमल्स के प्रति काइंड बनना चाहिए. दे फील लाइक अस. एनिमल्स ऑल्सो फील लाइक अस, कि एनिमल भी हमारे जैसे फील करते हैं, वो भी चीज़ों को अनुभव करते हैं, उनको भी एहसास होता है. सो वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स. Many animals help us in different ways. You know that many animals help us in different ways. Means जो animals होते हैं वो हम लोगों की तरह तरह से हेल्प करते हैं. हेल्प कैसे करते हैं? कुछ हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो कुछ एनिमल्स हमारे जो हमारा फील्ड्स होते हैं उनको प्लो करने के काम आते हैं, ठीक है. तो वो डिफरेंट वेज में हमारे हेल्प करते हैं. सो इट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम एंड प्रोवाइड देम प्रॉपर फूड एंड शेल्टर इवन दे बिकम ओल्ड एंड यूजलेस. तो ये हमारी प्राइम ड्यूटी है. मीन्स ये हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट ड्यूटी है कि हम लोगों को उनकी देखभाल करनी चाहिए एंड प्रोवाइड देम प्रॉपर फूड, और उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना चाहिए. एंड शेल्टर मीन्स उनको छाया देनी चाहिए. मीन्स उनके लिए भी प्रॉपर एक होम, एक जहाँ पे वो रह सकें अच्छे से, उनको शेल्टर देनी चाहिए. एंड इवन दे बिकम ओल्ड एंड यूजलेस, चाहे वो भले ही ओल्ड हो चुके हों, हमारे किसी काम ना रहे हों, यूजलेस हो चुके हों, लेकिन फिर भी हमें उनकी प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग इसी मोरल के बारे में स्टडी करेंगे. अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. ओके, सो meaning hillside. What is the meaning of hillside? Means the sloping side of a hill. Sunny means bright because of light from the sun. सनी मीन्स आपको पता है कि मीन्स जो सनलाइट होती है, धूप, ठीक है. सो ब्राइट बिकॉज ऑफ लाइट फ्रॉम द सन एंड ऑल्सो डिस्क्राइब समवन हु इज़ यूजली हैप्पी एंड डज नॉट गेट एंग्री. कि एक तो हमारी मीनिंग इसकी ये हो गई कि ब्राइट बिकॉज ऑफ लाइट फ्रॉम द सन, और दूसरी मीनिंग एक और सनी की भी होती है कि समवन हु इज़ यूजली हैप्पी डज नॉट गेट एंग्री, कि ऐसा कोई पर्सन जो कि हमेशा खुश रहता हो, या ऐसी कोई प्लेस जहाँ पे खुशहाली रहती हो और वहाँ वो पर्सन कभी भी एंग्री ना होता हो. मीन्स वहाँ पे कोई भी अनहैप्पीनेस ना होती हो, ठीक है. अनफेयरली मीन्स नॉट इन अ जस्ट और राइट वे. अ चीटेड मीन्स बिहेव्ड इन अ डिसऑनेस्ट वे. ट्रम्प्ड मीन्स अ ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. रॉन्ग, समथिंग अनफेयर. मेंड मीन्स रिपेयर दैट इज broken or damaged. Garland means a circle made of flowers and leaves worn around the neck as a decoration. Means mala.
Selfish means someone who only thinks of his or her own advantage. Knight means a noble soldier who rides a horse. Miser means someone loves to have money and hates to spend it. Stable means a building or house in which horses are kept. Starving means almost dying because of not having enough food. Means भूख से मरना. Turn him out means force him to leave. Wandered means walked around slowly without any purpose. Okay. So these are the meanings and difficult words of this first part of this chapter. I will explain this chapter partly in this video, and half of this chapter I will explain in the next video. Okay, so let's start our chapter. Many years ago there was in Italy a town called Atri. The houses were built on the hillside and the town was always full of sunshine. कि बहुत पहले की बात है कि इटली में एक टाउन थी जिसका नाम था अत्री. द हाउसेस वर बिल्ट ऑन द हिल साइड. और वहाँ उस अत्री में मीन्स उस टाउन में जो हाउसेस थे वो कहाँ बने हुए थे? हिल साइड. मतलब जो हमारी पहाड़ी की ढाल होती है, एक ढाल पे बहुत सारे हाउसेस बने हुए थे. एंड द टाउन वॉज ऑलवेज फुल ऑफ सनशाइन. और जो वो टाउन थी वो पूरी तरह से हमेशा उसमें, एक तो सनशाइन का मीनिंग होता है धूप, और दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि हैप्पीनेस. मीन्स उस टाउन में जो है वो हमेशा फुल ऑफ सनशाइन. मीन्स एक तो वहाँ पे रहने के लिए एक वो बहुत ही सुटेबल प्लेस थी. वहाँ पे सनशाइन मतलब अच्छी खासी धूप आती थी, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था. और दूसरी थिंग वहाँ पे बहुत ही हैप्पीनेस थी, लोग बहुत हैप्पी रहते थे. Atri was a sunny place in another way as well as. मीन्स एक तो जो अत्री जो हमारी टाउन थी नेम्ड अत्री वो फुल ऑफ सनशाइन थी. मीन्स वहाँ पे रहने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर था, हमेशा सनशाइन से वो फुल था. और दूसरी एक तरीके से इन अनदर वे मीन्स एक और तरीके से भी वो एक सनी प्लेस थी. सनी मीन्स अभी मैंने बताया था आपको कि एक तो हमारा मीनिंग होता है ब्राइट बिकॉज ऑफ लाइट फ्रॉम द सन. एक मीनिंग होता है ऑल्सो डिस्क्राइब समवन हु इज़ यूजुअली हैप्पी एंड डज नॉट गेट एंग्री. मीन्स वो जो हमारी टाउन अत्री थी वो एक तो फुल ऑफ सनशाइन थी और दूसरे तरीके से वो और भी सनी प्लेस थी. मीन्स वहाँ पे कोई भी कभी अनहैप्पी नहीं रहता था, वहाँ पे हमेशा हैप्पीनेस रहती थी. ठीक है. नो वन वॉज अनहैप्पी देयर or unfairly treated. What is the meaning of unfairly? Unfairly means not in a just or right way. Means unfairly का मतलब बुरी तरीके से व्यवहार करना. तो किसी के साथ भी वहाँ पे कोई भी वहाँ पे अनहैप्पी नहीं था और किसी भी के साथ में बुरा भी व्यवहार, किसी भी पर्सन के साथ में वहाँ पे बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था. Children never cheated in their play or grown up people at their वर्क. वहाँ के जो बच्चे थे चीटेड मतलब बिहेव इन अ डिसऑनेस्ट वे, मतलब उनके साथ धोखा करना. जब बच्चे खेलते थे तो उनसे किसी तरह का बैड बिहेव नहीं किया जाता था, उनको धोखा नहीं दिया जाता था उनके खेलने में. और जो ग्रोन अप पीपल थे जो मतलब बड़े होते हुए लोग थे उनके काम में भी कोई उनको धोखा नहीं दे सकता था. सो दे वर हैप्पी. ओके. The reason for this was that the king of that land had fixed a great bell in the marketplace. The bell hung under a roof, so it was safe from wind and rain. When anyone pulled the bell rope, the bells rang so loudly that all the people of Atri could hear it. इसका रीज़न क्या था कि लोग वहाँ पे हैप्पी थे और उनके साथ में अनफेयरली ट्रीट नहीं किया जाता था. इसका रीज़न ये था कि जो वहाँ का किंग था, अत्री जो टाउन थी हमारी, जो वहाँ का किंग था, जो राजा था, उसने एक मार्केट प्लेस में एक बाज़ार में एक बेल फिक्स कर दी थी. एक वहाँ पे बेल फिक्स कर दी थी एंड द बेल हंग अंडर अ रूफ. और वो बेल एक छत के नीचे हंग थी, मतलब टंगी हुई थी. सो इट वॉज सेफ फ्रॉम विंड एंड रेन. इसलिए वो रेन और विंड दोनों से
सेफ थी, सुरक्षित थी। When anyone pulled the bell rope, जब कोई भी उस रोप को बेल रोप को पुल करता था मतलब खींचता था, the bell rang so loudly that all the people of Atri could hear it. तो वो बेल इतनी जोर से बजती थी कि जिससे कि जो अत्री के सारे पीपल थे वो उसको सुन सके, इतनी जोर से उसमें साउंड क्रिएट होती थी। When the bell was fixed, the king rode through the town with the officers and soldiers. The trumps blew loud and long, and the king's men cried out, "Listen to the king's command. If any wrong is done to anyone, he has only to ring this bell. The wrong will be made right." मीन्स जब वो बेल मार्केट प्लेस में फिक्स की गई थी तो किंग रोड का मतलब सवार होकर के आना, मतलब वो अपने हॉर्सेस पे सवार होकर के उस टाउन में आया, मतलब टाउन में उसने राउंड किया। एंड विद दिस ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, और वो अपने ऑफिसर्स और सोल्जर्स के साथ में था। कौन? किंग ऑफ अत्री। एंड द टर्म्स ब्लू लाउड एंड लॉन्ग। टर्म्स मीन्स अ ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मीन्स एक ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाने पे उसमें बहुत ही ज़्यादा साउंड क्रिएट होती है। आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तुरही, ठीक है। तो जब राजा लोग आते थे, कभी आप लोगों ने देखा होगा या टीवी में कभी सुना होगा या टीवी में देखा होगा, तो एक बहुत लंबी सी जैसे आपकी एक मतलब एक बजाने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो सोल्जर्स या फिर जो ऑफ वहाँ के उसकी किंग के जो भी सोल्जर्स होते थे वो उसको बजाते थे। क्या शो करने के लिए कि अब किंग जो है उनका मतलब किंग जो है वो टाउन में या फिर कहीं भी पैलेस में घूमने के लिए आ रहे हैं, मतलब राउंड करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। द ट्रिम्स ब्लू लाउड एंड लॉन्ग, क्योंकि जो किंग थे वो अपने घोड़ों पर सवार होकर के उस टाउन में अपने ऑफिसर सोल्जर्स के साथ में जा रहे थे देखने के लिए, सबको ये चीज़ इन्फॉर्म करने के लिए। तो इसलिए बहुत ज़ोर से ड्रम्स में जो बजने लगी, आवाज़ होने लगी। एंड जो लंबी लंबी सी ड्रम्स थी मतलब जो रही थी वो बजने लगी, बहुत ज़ोर से साउंड क्रिएट करने लगी। एंड द किंग्स मैन क्राइड आउट, और जो राजा के मैन थे मतलब आदमी थे वो चिल्लाने लगे, लिसन टू द किंग्स कमांड, कि राजा की आज्ञा को सुनिए। इफ़ एनी रॉन्ग इज़ डन टू एनी वन, अगर किसी के साथ भी कुछ गलत किया जाता है या गलत होता है, ही हैज़ ओनली टू रिंग दिस बेल, उसको सिर्फ इस बेल को बजाना है, मीन्स इस रोप को पुल करना है, खींचना है और बेल बज जाएगी, सिर्फ इस बेल को बजाना है। एंड द रॉन्ग विल बी मेड राइट, और उसके साथ जो भी गलत हुआ होगा, रॉन्ग मीन्स हियर समथिंग अनफेयर, मतलब कुछ गलत, उसके साथ जो भी गलत हुआ होगा उसको सही किया जाएगा। After some time, the rope became old. It began to rot and break. Seeing this, a man in the marketplace mended the rope with some leaves and stems. These began to grow, and the rope began to look like a garland. आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ समय के बाद में जो रोप थी वो ओल्ड होने लगी, मीन्स जब रस्सी जो होती है जब वो काफ़ी देर तक आप देखिए बाहर पड़ी रहे तो वो वीक होने लगती है ना, टूटने लगती है बीच बीच से। तो इट बिगेन रोट एंड ब्रेक, मतलब ये टूटने लगी, तो जो है मतलब बहुत बेकार होने लगी। सीइंग दिस, और इसको देखकर एक मैन, उस बाजार का एक आदमी, मेंडेड दिस रोप, मेंडेड का मतलब रिपेयर करना, उसको फिर से रीन्यू करना। तो इस रोप को उसने रिपेयर किया, और किससे रिपेयर किया? विद सम लीव्स एंड स्टेम्स, कुछ स्टेम्स मतलब तने, लीव्स मतलब पत्तियाँ, कुछ पत्तियाँ और तनों से इसको मेंड किया, मतलब रिपेयर किया। दिस बिगेन टू ग्रो, दिस मतलब जो लीव्स एंड स्टेम्स होते हैं, जब लीव्स और स्टेम्स जो पेड़ों में लगे होते हैं तो देखते हैं आप लोग कि वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है, उसमें और ज़्यादा लीव्स ग्रो होती जाती हैं, क्योंकि उसने लीव्स और ग्रो से उसको मेंट किया था तो वो बढ़ रही थी। अब जो लीव्स थी उसमें और ज़्यादा लीव्स उसमें आ रही थी, और वो जो स्टेम थी वो भी बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह से रोप बिगेन टू लुक लाइक अ गार्लैंड। गार्लैंड मीन्स अ सर्कल मेड ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स worn अराउंड द नेक एज अ डेकोरेशन, मतलब जो फूलों की माला होती है।
ठीक है। तो वो जब रोप जो उसमें जो रोप थी जिसमें जो वो लीव्स और स्टेम्स उसने मेंट किया था, जब वो लीव्स और स्टेम्स बढ़ने लगी तो वो रोप देखने में ऐसी लगने लगी जैसे कि वो एक गार्लैंड हो, एक फूलों की एक माला हो। इन ऑल ऑफ अत्री देयर वॉज ओनली मैन हु वॉज अनहैप्पी. This was because he had grown greedy and selfish. What is the meaning of selfish? Selfish means someone who only thinks of his her own advantage. कि ऐसा कोई पर्सन जो सिर्फ अपने ही एडवांटेज, अपने ही लाभ के बारे में थिंक करता हो. एंड ग्रीडी मीन्स लालची. तो उस पूरे अत्री में मीन्स पूरे टाउन में एक ऐसा मैन था, एक ऐसा आदमी था जो कि अनहैप्पी था, जो कि हैप्पी नहीं था. एंड दिस वॉज बिकॉज ही हैड ग्रोन ग्रीडी एंड शेल्फिश. और वो ऐसा क्यों था कि वो अनहैप्पी था, सभी लोग हैप्पी थे? वो इसलिए क्योंकि वो जैसे जैसे बूढ़ा हो जा रहा था वैसे वैसे उसकी सेल्फिशनेस, मतलब जो उसकी सेल्फिशनेस थी, वो उसकी जो जो उसका स्वार्थ था और उसका लालचीपन बढ़ता जा रहा था. मतलब उसका लालच और उसका स्वार्थ बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो अनहैप्पी था. This man was called the Knight of Atri. What is the meaning of knight? Means a noble soldier who rides a horse. कि ऐसा सोल्जर जो कि हॉर्स पे सवार होके चलता हो, मीन्स वो जो कि हॉर्स पे राइड हो करके, मतलब उस पर सवार होकर के चलता हो. ठीक है. तो दिस मैन वॉज कॉल्ड द नाइट ऑफ अत्री. उसको हम लोग अत्री का नाइट बोलते थे क्योंकि वो हमेशा घोड़े पे सवार होकर के चलता था. अत्री इज नेम ऑफ टाउन. When he was young, जब वो young था, he had hunted in the forest and treated his horse and dogs kindly. तो वो जंगलों में शिकार किया करता था और वो अपने हॉर्सेस को और अपने डॉग्स को बहुत ही काइंडली ट्रीट करता था. उनके साथ में बहुत ही, मतलब उनके साथ में बहुत ही दयालुता का भाव शो करता था कि जैसे वो बहुत काइंड हो, उनकी प्रॉपरली देखभाल करता था. लेकिन कब? जब वो यंग था. But the Knight of Atri, when he grew older, cared no more to ride into battle, and he cared no more to do brave deeds. He thought of nothing but gold, and he became a miser. कि लेकिन जब जो नाइट ऑफ अत्री था, जब वो यंग था तो बहुत ही अच्छा था. वो अपने हॉर्सेस की, अपने डॉग्स की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था, उनके साथ काइंडली बिहेव करता था. लेकिन जब वो ओल्ड होने लगा, जब वो जैसे जैसे बूढ़ा होने लगा, वो बिल्कुल भी बैटल में केयर्ड नो मोर टू राइड इन टू बैटल, मतलब वो युद्ध में बिल्कुल भी नहीं जाता था. एंड ही केयर्ड नो मोर टू डू ब्रेव डीड्स. ब्रेव डीड्स का मतलब, डीड्स का मतलब वर्क, ब्रेव का मतलब बहुत ही बहादुरी वाले वर्क. वो बिल्कुल भी अब ब्रेव डीड्स करने की परवाह नहीं करता था. ही थॉट ऑफ नथिंग बट गोल्ड एंड ही बिकेम अ माइजर. वो कुछ भी नहीं थिंक करता था, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के. वो कुछ किसी के बारे में थिंक नहीं करता था, लेकिन उसको सिर्फ हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि वो कितना ज़्यादा गोल्ड कलेक्ट कर ले. उसको सिर्फ गोल्ड की चिंता रहती थी. एंड ही बिकेम अ माइजर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइजर? मीन्स समवन लव्स टू हैव मनी एंड हेट्स टू स्पेंड इट. कि ऐसा कोई जो कि पैसों से बहुत ही ज़्यादा लव तो करता हो, प्यार, उससे प्यार करता हो, मतलब उसको पैसे बहुत अच्छे लगते हों, लेकिन वो उसको स्पेंड करना नहीं चाहता था. ठीक है. तो वो भी अब बहुत ही ज़्यादा माइजर बन चुका था, बहुत ही मतलब कंजूस. वो पूरी तरह से कंजूस हो चुका था. He sold all that he had except his horse and went to live in a little hut on the hillside. Day after day he sat among his money bags and planned how he might get more gold. And day after day his horse stood in this bare stable, starving and shivering with cold. He sold all that he had. उसके पास जो कुछ भी था उसने सब सोल्ड कर दिया, सब कुछ बेच दिया था. एक्सेप्ट हिज हॉर्स. सिर्फ अपने हॉर्स के, अपने उसे सिर्फ एक हॉर्स बचा रखा था, बाकी उसने सब कुछ बेच दिया था. एंड वेंट टू लिव इन अ लिटिल हट. और अब वो एक छोटी सी झोपड़ी में जा करके, जो कि हिल साइड में थी, मतलब पहाड़ी की ढाल पे थी, वहाँ जा करके रहता था. एंड डे आफ्टर डे, और दिन प्रतिदिन, ही सैट अमंग हिज मनी बैग्स. वो अपने मनी बैग के साथ में बैठता था, मतलब जो मनी बैग्स जो उसके पास, क्योंकि अब उसने सब कुछ बेच दिया था तो उससे उसको पैसा मिल गया था, और जिससे वो बहुत लव करता था.
जिसको वो जो मनी उसको बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है, तो उनके साथ में वो उसी हट में रहता था और वो उसी पूरी तरीके से गिरा हुआ था, मतलब उसी उसी जो मनी ऑफ बैग्स थे, अमंग द मनी ऑफ बैग्स, क्योंकि बैग्स बहुत सारे थे, उसने अपना सब कुछ बेच दिया था, इसलिए यहाँ पे अमंग हिज मनी ऑफ बैग्स, मतलब अपने सारी जो मनी ऑफ बैग्स थे उनके बीच में वो बैठता था। एंड प्लान हाउ ही माइट गेट मोर गोल्ड, और वो ये प्लान किया करता था कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और गोल्ड को गेट मतलब पा सके, ये हमेशा प्लान किया करता था। एंड डे आफ्टर डे हिज हॉर्स स्टूड इन अ बेयर स्टेबल, स्टेबल मीन्स अ बिल्डिंग और हाउस इन विच हॉर्सेज आर केप्ट, बेयर का मतलब बैरन, मतलब बंजर, मतलब खाली होना, और वो अब जो उसका हॉर्स था, डे आफ्टर डे उसका जो हॉर्स था वो, क्योंकि वो अब बैटल में नहीं जाता था, वो अब किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था, तो वो अपने हॉर्स पे भी ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उसका हॉर्स बेयर स्टेबल में, मतलब खाली से स्टेबल में, अस्तबल में अकेले खड़ा रहता था। एंड स्टार्विंग एंड शिवरिंग विथ कोल्ड, स्टार्विंग का मतलब ऑलमोस्ट डाइंग बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इनफ फूड, मतलब भूख से मरना, शिवरिंग विथ कोल्ड मतलब ठंड से कांपना, और वो जो हॉर्स था वो भी अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो भूख से एंड मतलब उसको बहुत, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो भूख से और ठंड से बिल्कुल कांप रहा था। एट लास्ट द नाइट ऑफ अत्री सेड टू हिमसेल्फ, और लास्ट में नाइट ऑफ अत्री ने जो उसने खुद से कहा, वाई शुड आई कीप दिस हॉर्स व्हेन फूड इज कॉस्टली, कि हमने इस हॉर्स को अपने साथ में क्यों रखा है, हमें इस हॉर्स को अपने साथ में नहीं रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब फूड बहुत कॉस्टली हो गया है। आई डू नॉट हैव इनफ गोल्ड, और हमारे पास तो पर्याप्त गोल्ड भी नहीं है, हमारे पास तो गोल्ड भी कम है जिससे हम इसको फूड प्रॉपर दे सकें। आई विल टर्न हिम आउट टू गेट हिज ओन फूड, टर्न हिम आउट का मतलब फोर्स हिम टू लीव, मतलब उसको फोर्स हिम टू लीव का मतलब उसे बाहर कर देना, तो उसे अब हमें बाहर छोड़ देना चाहिए, किस लिए, टू गेट हिज ओन फूड, जिससे कि वो अपना फूड खुद से ढूंढ सके, अपना फूड खुद कलेक्ट कर सके। सो द पुअर हॉर्स wandered about the town in search of food, wandered का मतलब walked around slowly without any purpose, मतलब इधर उधर घूमना, इसलिए वो हॉर्स पूरी तरीके से अकेला होकर और उस टाउन में सर्च ऑफ फूड मतलब खाने की तलाश में पूरे टाउन में घूमता रहता था। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर एंड आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन योर नेक्स्ट वीडियो। जो रिमेनिंग इसका पार्ट है, नेक्स्ट इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। ओके, सो वॉच एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, वॉच दिस whole video completely and learn the meanings of difficult words also. Okay, and write the meanings in your rough copy.